एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा जा रहा है जी, बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा और ऊपर जाकर तुम स्पीड से ट्राई करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप अप करते जाएंगे। बस रह जाता था वो सही हो गया है। प्रॉब्लली अभी इधर स्नो प्लॉ में एक तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो अभी हम अब सही करेंगे, हो जाता है। बाकी फिर हम टर्न सही है। हाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा है, उसकी अपनी बहन भी गोल्ड मेडलिस्ट है एशियन गेम्स की। और आप भी तो कुछ करते हैं। मेरी बहन भी टेनिस की चैंपियन है और मैं माउंटेन का करती हूँ। पाकिस्तान में जो मेरा एक जो बहुत हाइप क्रिएट हुई थी वो था हरम पास। लेकिन उसको कुछ साल हो गए, फिर मैं शमशाल में भी हमने शमशाल पास से आगे एक क्लाइंब अटेम्प्ट की थी। तो ये है 2019 की बात थी। उसके बाद मैंने बाहर थी तो मैं बाहर करती रही। अच्छा, सही सही सही। चलो आप इंजॉय करें और स्की को जो है ना आप सीखे। स्की आप सीखे और बाकी जो है ना आपसे बात मजीद भी करेंगे। ठीक है। हाँ जी, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो स्कीइंग में अभी थोड़े मैं बिगिनर हूँ, सही, ये बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। ठीक है। आज कोई मसला नहीं। वैसे 5 के बाद अगर मैं फ्री हुआ तो थोड़ा और 30 तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। सीखने में आसान है कि मुश्किल है? नहीं, ये बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। खुद हमारे पाकिस्तान के बहुत आला स्नो बोर्डर है। ठीक है। और हाँ, और जी आसान मुश्किल क्या, इश्क होता है जब एक काम से ना, तो वो फिर मुश्किल तो नहीं, आपने करना है तो बस करना है भाई। बिल्कुल हाँ सही, जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले आपको दिखाते हैं कि हमारी ये बहन किस तरह स्की सीखती है और अभी काफ़ी हद तक उन्होंने अबूर हासिल कर भी लिया है उन्होंने। वायलेंस का वो कुछ लग जाए। ओके या तो आप फिलहाल स्नो प्लो बना है, स्नो प्लो में आप सीधा नीचे आएंगी, सही है, क्योंकि अभी ट्रैक थोड़ी सी आइसी हो रही है, तो इस वजह से स्पीड कंट्रोल जो है वो सबसे अहम है। ओके, तो ऑल द टाइम आपका हाथ घुटनों में होगा और आपका फेस जिधर आप जा रही हैं आप उधर देखेंगे। ओके, और बॉडी बैलेंस अगर राइट या लेफ्ट होना शुरू हो तो फिर मैं अपनी उस टांग पे ज़्यादा तो आप अपोजिट स्की पे ज़्यादा नहीं, हल्का सा आप जोर देंगी तो आप फॉल लाइन में जाएंगी और आप फिर दोनों घुटनों पे सेम वजन डालेंगे। ओके, बस सही, आ जाए। चले, खूबसूरत बात ये कि स्कीइंग की अपनी बॉडी बैलेंसिंग होती है, आइस क्लाइंबिंग की अपनी बॉडी बैलेंसिंग है। और क्या कंट्रोल कर दिया उन्होंने, बाकायदा तौर पर कंट्रोल कर दिया उन्होंने, खुद ब्रेक लगाई और खुद जो है ना कंट्रोल किया। तो मतलब आप समझते हैं खासकर ख़वातीन के लिए आसान है, मुश्किल है? और आप मेरे जैसे इंसान से पूछें तो मैं तो कहूँगी, मैंने औरतों को, यहाँ पे बड़ी लड़कियों को कहा है कि निकलो भाई, अकेली निकलो पहाड़ों में। ठीक है, मैं खुद जब सोलो बैकपैकिंग और वो शुरू की थी मैंने कुछ साल पहले, तो मुझे लड़कियाँ पूछती थी कि भाई इज़ इट सेफ़ ये वो, तो मैं लोगों को कनेक्ट करती थी फिर कि हाँ भाई वहाँ जाके उस बंदे से करो, उस बंदे से वहाँ पे तुम्हें स्टे मिलेगा, ये वो सेफ़ होगा और इस तरह से करो। तो मैंने कुछ लोगों को कोशिश की गाइड करने की। फिर मैंने इश्कोमन वैली में रॉयल गेस्ट हाउस है गिलगित से कुछ घंटों की ड्राइव, वो मैंने डिस्कवर किया, तो मैंने उसके बारे में भी कई लोगों को बताया। वहाँ पे मुझे उन्होंने बल्कि गर्ल गाइड की भी ऑफ़र की थी कि आप गर्मियों में आके कुछ दफ़ा गर्ल गाइडिंग किया करें, क्योंकि उन्होंने देखा मुझे शौक़ होता है निकल पड़ने का और रास्ते एक्सप्लोर करके रास्ते निकालने का पहाड़ों में। नॉट डूइंग व्हाट एवरीवन हैज़ डन बिफोर, रादर एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग न्यू पाथ्स एंड वेज। और बस एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। बस विमेन एम्पावरमेंट, फीमेल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब एक हम ट्रेंड, एक रिवाज बनाएंगे तो फिर ही जो है दुनिया को भी पता चलेगा ना कि पाकिस्तान में भाई औरतें क्या क्या नहीं कर रही। ठीक है, तो आप नहीं मतलब कोई काम करना है तो भाई निकलो बिल्कुल। और अच्छी नीयत से निकलोगे
तो उसमें आपको फिर कल को दुनिया भी वाह वाह करेगी और आपको आपके घर वाले सब सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। पैशन होगा ना तो आप अपने रास्ते खुद ही निकाल लोगे और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक सही। है, तो मेरा तो ये है कि मैं तो निकली हूँ कई दफ़ा, निकल के आगे जाके मैंने सोचा अब मैंने इधर निकल जाना है, मैं बस निकल रही हूँ। मेरे घर में पहले डर लगता था मेरे को, अगर कोई क्या पागल है, उसके बाद उनको समझ आ गई कि नहीं ठीक है, ठीक। ये ट्रस्ट करके निकली है, जी, जी। अल्लाह साथ है, अच्छे लोग साथ मिल जाते हैं। मेरी माउंटेन कम्युनिटीज़ में भी बड़े लोग हैं जो कि अब मैं भी शामिल हो गया हूँ। आप भी शामिल हैं, जो कि फैमिली की तरह है। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल फैमिली की तरह। पहाड़ों के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल रास्ते होते हैं और वो साथ देते हैं, खाना शेयर करते हैं, पानी शेयर कर देते हैं, सब कुछ जो है ना वो करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपका नाम क्या है और ये बताइए, आप यहाँ पर स्की सिखाते हैं तो स्की सिखाना आसान है, मुश्किल है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान अजीज़ है। मैं बेसिकली चित्राल से हूँ और इधर स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मतलब आगे बढ़ाया जाए और सिखाया जाए। सो मालूम जब स्की रिजॉर्ट में मैं एज एन इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। सो बेसिकली स्कीइंग जो है सीखने के लिए आसान है लेकिन मास्टर करने के लिए मुश्किल है, वाइल स्नोबोर्डिंग जो है वो सीखने के लिए मुश्किल है और मास्टर करने के लिए वो बहुत आसान है। सो बेसिकली जितने भी लोग आते हैं वो सबसे पहले मतलब अपने जो इंजॉय करने के लिए वो स्कीइंग ही लेते हैं। सो स्कीइंग बेसिकली जो है इनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इधर हमारे पास स्लोप भी है, इक्विपमेंट अच्छा खासा है, इंस्ट्रक्टर्स भी ट्रेंड है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो आई रिक्वेस्ट लाइक जो भी बंदा आता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब आए। अच्छा ये बताए बेटा कि रेट क्या है? मतलब अक्सर सयाह पूछते हैं पर आवर क्या हिसाब है, 2 आवर क्या हिसाब है, पूरे दिन का क्या हिसाब है? सो हमारे पास बेसिकली मुख्तलिफ रेट्स हैं। सो पर आवर के हिसाब से 3000 और 3500 का है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्टर भी मिलेगा, इक्विपमेंट भी मिल जाएगा और स्लोप पे आपको एकोमोडेट भी करेंगे हम। तो और फिर है हाफ डे जिसमें 2 आवर्स है, उसके 4500 है। फिर आता है फुल डे, उसमें 4 आवर्स है, 2 आवर्स लंच से पहले, 2 आवर्स लंच के बाद। और फिर आता है 2 डेज़ का जिसमें 8 आवर्स हैं, 2 आवर्स दिन में मतलब लंच से पहले, 2 आवर्स लंच के बाद, और ये 2 दिन का होता है। और रेट क्या होता है इसका? और उसका रेट 8000 होता है और जो फुल डे होता है उसका 6500 होता है। थैंक यू सो मच। जो मेरे ख्याल से वही बात कि अगर आप ये फॉरेनर्स की उनको पता चले यहाँ तो सांस लेने की जगह ना हो, ठीक है ना, क्या क्या नहीं है, सिर्फ ये है कि उसको सही प्रमोशन की ज़रूरत है। अब हरामोश पास मैंने की तो देखें उस वक्त 2018 में न्यूज़ में मैंने ये नहीं सोच के निकली थी कि आई विल बी, मैंने जी ईगो की खातिर करना है, मैं इश्क की खातिर निकली थी। और मैंने डिसाइड किया गिलगित में कि मैंने आगे हरामोश पास का मुझे पता चला, मैंने वो की और वाकई मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के, चैलेंजिंग भी था लेकिन बढ़ के, वहाँ जो मिनरल्स हैं आपको चलते चलते बाकायदा पत्थर, ब्लैक टूरमलीन क्या क्या नहीं आपको नज़र आता। और रिपोर्ट बाद में बनी क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि जी फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू डू हरामोश पास, यानी यूरोपियन और लोगों ने आके किया था पहले, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन ने नहीं किया था। हमको ये इतनी हमारी खूबसूरती है, हमारी नेचर है, हमारी टूरिज्म को प्रमोशन मिल सकती है। हमारा यहाँ नेशनल नहीं सिर्फ नेशनल भी और इंटरनेशनली भी वी नीड प्रॉपर एक्टिवेशन एंड प्रॉपर प्रमोशन ऑफ दीज रिजॉर्ट्स, ऑफ दीज फैसिलिटीज़, ऑफ दीज एक्टिविटीज़, तो दुनिया देखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमने आज दूसरे रोज़ भी खूब प्रैक्टिस की और स्की सीखने की कोशिश की और आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिलजोई के साथ वो बात सुन रही है, उस पर अमल कर रही है। और आज मैंने इनसे बात की तो वो कहती है कि मैं आज कोशिश करूँगा कि काफ़ी हद तक मैं अबूर हासिल करूँ। तो देखने में भी लगता है कि उन्होंने काफ़ी सीखा है। आज इनका दूसरा दिन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने तरीक़े के साथ वो नीचे की तरफ आ रही है और काफ़ी बैलेंस उन्होंने रखा हुआ है, तो बेहतरीन। फिर वापसी पे आपने उठाओ।
ये आपने जब ब्रेक डाउन की तरफ पहुंच गया ब्रेक लगाने तो आपने क्या करने डायरेक्ट ट्रायंगल शेप बनाने। आपने अपने पीछे ट्रायंगल शेप बनाएंगे, जब ब्रेक लग गया तो डायरेक्ट पैरेलल पे आने। सही है ना? जब पैरेलल पे आएंगी तो आपको जब ब्रेक करना हुआ तो आपने बिल्कुल ट्रायंगल शेप से करना है। ठीक है, ट्रायंगल शेप से आपने ब्रेक करना है। ठीक है, स्टार्ट भी आपने ट्रायंगल शेप से करना है और खत्म भी आपने ट्रायंगल शेप से करना है। ठीक है, अभी हमने साइड वेज को हमने यूज करना है ऊपर की तरफ। तो आपने क्या करना होगा कि दोनों स्की का इनर साइड आपने यूज करने, आउटर को आपने यूज नहीं करने। ठीक है, आउटर को जब यूज करेंगे तो फिर आपका स्लिप हो जाएंगे। तो आपने इनर को लगाने ऐसी तरह यूज और स्टेप बाय स्टेप आपने ऊपर की तरफ जाना। जब आप आउटर लगाएंगे तो उसकी आपसे जो है ना सुरक्षित रहेंगे और आप स्लिप हो जाएंगे। आपने क्या करना है, बिल्कुल आपने इसकी का एजेंट लगा के जाने का। यस, अभी लंच के बाद हम आपको मतलब उधर कोर्स आपका सेट कर देंगे। सही है, और उसमें आपको प्रॉपर स्टिक्स वगैरह दे के आपका हम करवा देंगे। ओके, और करीब करीब ही होगा हाँ, ना, करीब है ना? करीब। तो आप शार्प टर्न्स लेंगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी हाँ, I want और you उसमें to आपका मतलब please कॉन्शियसनेस be आपका around, यार, सही मतलब, हाँ। होगा।